मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे 2024 में शनि देव आपके लिए क्या फल लेकर आएंगे। वैसे तो आप तमाम जगह पर 2024 का राशिफल देखेंगे, लेकिन ये एक विशेष सीरीज हम देने जा रहे हैं राशि वाइज शनि के प्रभाव को लेकर। 2024 में शनि का क्या प्रभाव रहेगा, आज बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। और ये जो पत्रिका आप देख रहे हैं, ये 1 जनवरी की कुंडली है आपके सामने लगी हुई। आपको बताएंगे कि इस राशि में शनि का क्या प्रभाव रहेगा, कब अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और उसका आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जो है स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि शनि जो है वो आपकी कुंडली में 1 जनवरी को 11 राशि में यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। शनि का 2024 में राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये राशि परिवर्तन 2025 में होगा। तो शनि पूरा साल यहीं पर रहेंगे 11वें भाव में। अब सबसे पहली बात तो यह है कि शनि का ये गोचर शुभ है, यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव का शनि का गोचर शुभ होता है। तो मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि शनि आपके लिए शुभ फलदायक होंगे, खास तौर पर यदि आपकी दशा शनि की चल रही है, महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो आपको निश्चित तौर पर इसका अच्छा फल मिलेगा। उसका कारण यह है कि शनि ना सिर्फ कर्म के कारक ग्रह हैं, बल्कि आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी भी बनते हैं और आय भाव के स्वामी भी बनते हैं, और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में जाकर आय भाव में ही बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर शनि जो है वो जो साल की स्टार्टिंग होगी उस समय राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु का नक्षत्र शतभिषा है, जहां से गोचर हो रहा होगा, लेकिन ये अप्रैल में जाकर अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये 6 अप्रैल के आसपास गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या है, बेसिकली ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु फाइनेंस के कारक हैं। और इस नक्षत्र में आकर शनि आपको जो है वो बहुत अच्छा फल देते हैं फाइनेंशियली। खासतौर पर आय स्थान में से गुजर रहे हैं, उस ग्रह के नक्षत्र से गुजरेंगे जो फाइनेंस का कारक है, और ये भाव गुरु का ही भाव है बेसिकली। तो इस भाव के कारक भी गुरु हैं। शनि जिस नक्षत्र से गुजरेंगे वो भी नक्षत्र गुरु का है। और इस पूरा साल में यानी कि अप्रैल से लेकर, आप मान के चलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आपकी स्थिति ये होगी कि इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो तलवार है बेसिकली। आपकी स्थिति ये होगी कि सामने यदि कोई अच्छाई है तो आप उसको ग्रहण करेंगे, यदि आप बुराई है सामने आपके, मीन आपका कोई दुश्मन है, तो आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप उसको काटने की क्षमता भी रखोगे। जो तलवार होती है वो 2 तरह का काम करती है। एक काम ये करती है कि आपकी बुराइयां, आपकी नेगेटिविटी को कट डाउन करने का काम करती है। दूसरा ये होता है कि सामने यदि कोई बुराई है तो उसको भी कट डाउन करने का काम करती है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि खुद को डिटरमिन पाएंगे इस नक्षत्र के प्रभाव से। ये नक्षत्र की क्वालिटी है पूर्व भाद्रपद की। और शनि यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि वक्त के कारक हैं, शनि समय के कारक हैं। शनि उसी हिसाब से फल भी करते हैं, जब वो कर्म के हिसाब से फल भी करते हैं जिस तरह का आप कर्म करते हैं। तो इस नक्षत्र में आकर शनि की जो स्पेशलिटी है वो ये हो जाती है कि वो आपको अपना कर्म जो आपने पहले किया हुआ है वहां पर आकर उसकी डिलीवरी होती है इस नक्षत्र में आके। तो ये शनि का गोचर जब यहाँ पर हो रहा होगा तो यहाँ पर शनि तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 यहाँ पर देखेंगे, यानी कि आपकी राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है। अब यहाँ पर आपको सावधानी थोड़ी सी ये बरतनी है, या ये देखना है कि आप किसी भी बात को लेकर जो है वो एडमेंट मत होइए, मीन जिद्दी मत होइए किसी चीज़ के ऊपर। मीन बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड ना लीजिएगा, क्योंकि ये साल में ऐसी स्थिति बार बार आएगी। जब तक शनि यहाँ पर है, चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा को जब शनि देखते हैं तो सामान्य तौर पर आपको थोड़ा सा जिद्दी बना देते हैं। और शनि चूंकि पावरफुल है बहुत ज़्यादा, तो आपको वो जिद ही जो है उसी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। हालांकि आप कर लेंगे क्योंकि नक्षत्र अच्छे में जाएंगे शनि पूर्व भाद्रपद में, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा ये सिचुएशन ध्यान रखनी है कि यदि कोई इस तरह की स्थिति आए तो उसको सिचुएशन को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। पैसे के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, व्यवहार के लिहाज से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आपके। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर है। मेष राशि के जो जातक जिनके घर में संतान का जो है वो योग बन रहा है, जिनके घर में प्रेगनेंसी जो है वो आएगी 2024 में, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु फिलहाल तो केंद्र में है, यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 को देख रहे हैं। पांचवा भाव जो संतान का भाव है
और 7वां भाव जो आपका रिलेशनशिप का भाव है, आपकी मैरिज का भाव है, तो गुरु के प्रभाव से पहले तो ये होगा कि पहले 4 महीने गुरु यहीं पर रहेंगे 30 अप्रैल तक। तो गुरु के प्रभाव से जिनके संतान नहीं है वहाँ संतान का योग बनेगा, जिनके मैरिज नहीं हुई है या मैरिज अटकी हुई है वो मैरिज भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और मैरिज का भी योग बनेगा। लेकिन जिनके संतान का योग बन रहा है अप्रैल के बाद खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। गुरु पालक है, मीन्स जो संतान होती है ज्योतिष के लिहाज से, वीनस जो कंसेप्शन का काम करता है, शुक्र, और गुरु जो संतान को प्रोटेक्ट करने का काम करता है गर्भ में, ये गुरु की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी क्योंकि गुरु 1 मई को यहाँ आ जाएंगे। फिर शनि सीधा यहाँ पर देखेंगे। जब शनि सीधा यहाँ पर देखेंगे तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कहीं ना कोई इशू आ जाए। तो मेष राशि के जातकों के लिए अब तक का टेक अवे क्या है शनि के इस गोचर में या इस जो ट्रांजिट होना है? एक तो गुरु का प्रभाव सिंगल्स के लिए जो है वो मैरिज का जो है वो रास्ता खुल सकता है। पंचम भाव एक्टिवेट है, सप्तम एक्टिवेट है, संतान का जो है वो सुख देखने को मिल सकता है। मैं एक्टिवेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु की एक दृष्टि यहां पर जा रही है, 1 2 3 4 5, शनि की एक दृष्टि यहां पर जा रही है। तो एक बेनाफिक और एक मैलाफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ने से यह भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पर संतान का योग बनता है। लेकिन जब गुरु यहां से हट जाएंगे तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का भी योग है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक अपना बिहेवियर जिद नहीं पकड़नी, एक संतान के लिहाज से आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो एक दृष्टि यहाँ पर जाती है अष्टम भाव के ऊपर। अब शनि की जब अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि है, वैसे तो अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है, यहाँ से सडन लॉस या सडन प्रॉफिट भी देखा जाता है, और आपकी जो है जो दुर्घटना है वो यहीं से देखी जाती है। अब होगा क्या, अप्रैल के बाद गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, और ये एक दृष्टि यहाँ पर होगी, शनि की एक दृष्टि यहाँ पर। जो काम पहले पंचम के लिए हो रहा था वो अष्टम के लिए हो जाएगा। अष्टम के सारे सिग्निफिकेंस एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आप साइंस की स्टडी कर रहे हैं, आप मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, आप मार्केट में स्टडी कर रहे हैं, आपका काम एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, आप इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा होगा। फायदा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि शुभ गोचर में है और आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो रिलेशनशिप के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, आय के लिहाज से, कर्म के लिहाज से ये चीज़ अच्छी है। लेकिन आपको यदि आपका काम दुर्घटना से ऐसे ही काम आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पर दुर्घटना होने का जो है वो संभावना रहती है, मान लीजिए आप मशीन पर काम करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आप हाइट पर चढ़ के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सावधानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, खासतौर पर जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। ये एक्टिवेट पूरे तरीके से हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चोट या व्याधि का भय आपको रह सकता है। ये शनि का आपको गोचर जो है वो 2024 में इस तरह के फल आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए लेकर आएगा। शनि जो है वो वक्री भी होंगे बीच में, 15 जून के आसपास शनि का वक्री होने का समय है, और ये 15 नवंबर के आसपास तक वक्री, 30 जून के आसपास वक्री होंगे और 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। अस्त हो जाएंगे कि अभी फिलहाल सूर्य 1 जनवरी को यहाँ पर है, लेकिन फरवरी महीने में जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे ये वक्री ये जो है शनि अस्त हो जाएंगे। रफली 1 महीने का समय है, 6 फरवरी के आसपास का समय है जब अस्त हो जाएंगे, और 9 मार्च के आसपास जो है वो उदय होंगे शनि यहाँ पर। फिर मार्गी होंगे, वक्री होने के बाद 15 नवंबर को मार्गी होंगे, और मार्गी होने के बाद और वक्री अवस्था में ही ये नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। जब वक्री अवस्था में जाएंगे तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये आ जाएंगे दोबारा से शतभिषा नक्षत्र में, क्योंकि जब प्लैनेट आगे वक्री होता है तो पीछे को मूव करता है, तो पीछे को मूव करने के कारण वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अक्टूबर महीने में ही उसी नक्षत्र में आ जाएंगे जहां पर शनि साल की शुरुआत में होंगे। तो 3 अक्टूबर के आसपास का वो समय है जब ये जो है नक्षत्र परिवर्तन होगा। उसके बाद वो उसी नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि साल भर में 2 ही नक्षत्रों में रहेंगे शनि, एक शतभिषा नक्षत्र में और एक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। एक राहु का नक्षत्र है, एक गुरु का नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र वाला पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको उसके निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए 2024 के लिए शनि के गोचर का फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए।